दुनिया में बदअमनी क्यों है? क्योंकि हमने लोगों को असल मकसद से दूर कर दिया। असल मकसद से लोगों को लगा दिया जाए बदअमनी खत्म हो जाए। दुनिया में बदअमनी क्यों है? कम्युनिस्ट क्या कहता है, एक फिलॉसफर क्या कहता है और एक लीडर का नजरिया क्या कहता है? इन तीनों लोगों के नजरियात को पहले देख लीजिए। फिलॉसफर कहता है दुनिया में बदअमनी इसलिए है कि एटमी हथियार बहुत बन चुके हैं। फिलॉसफर कहता है एटमी हथियार बहुत बन चुके हैं। देख लीजिए आज इजराइल के पास कितने खतरनाक हथियार हैं और इसीलिए बदअमनी। लोग कहते हैं अरब ममालिक भी डरे हुए हैं। जाहिर है एटमी हथियारों पर पाबंदी लग जाए और सारे मुल्कों को पाबंद बना दिया जाए कि कोई भी एटम बम नहीं बनाएगा, कोई भी तोप नहीं बनाएगा, कोई भी बंदूक नहीं बनाएगा, सारे लोग नॉर्मल अंदाज में रहेंगे, तो आप क्या सोचते हो कैसा हो जाएगा? हालांकि फिलॉसफर का कहना है कि अमन ही अमन पैदा हो जाएगा, लेकिन अमेरिका ये क्यों चाहेगा? जो ये चाहता हो कि पूरी दुनिया पर मैं हुकूमत करूं, वो ये कैसे चाहेगा कि हम लोगों के मुकाबले में बिल्कुल बराबर के बराबर खड़े हो जाएं और हमारे पास भी आम लोगों की तरह कोई हथियार न रहे? वो ऐसा नहीं चाहेगा। फिलॉसफर कहता है दुनिया में बदअमनी एटमी हथियारों की वजह से है। कम्युनिस्ट क्या कहता है? कम्युनिस्ट कहता है दुनिया में बदअमनी गरीबी और अमीरी की वजह से है। मालो दौलत की तकसीम सही से नहीं हुई, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है। अगर सबको बराबर कर दिया जाए, अमीरी और गरीबी में सबको हम पल्ला कर दिया जाए, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए, तो दुनिया में अमन पैदा हो जाएगा। आज अमन दुनिया में इसलिए नहीं है क्योंकि कोई बहुत या तो अमीर है या बहुत गरीब है। गरीब बेचारा और पिसता जा रहा है, अमीर लोगों का खून चूसते हुए अमीर होता जा रहा है। लिहाजा अमीरों की दौलत को अमीरों से लेकर गरीबों में इतनी बांटी जाए कि अमीर और गरीब सब बराबर हो जाएं। आप क्या समझते हैं कम्युनिस्ट के इस ख्याल से क्या दुनिया में अमन पैदा हो जाएगा? और ज्यादा गुमराही हो जाएगी, क्योंकि अमीर और गरीब अल्लाह ने बनाया है, आपने नहीं। अगर सबको बराबर एक ही लेवल पे लाके खड़ा कर दोगे तो ये माइक वाला माइक क्यों लगाएगा? ये तो कहेगा कि हम तुमसे पैसे में कम है क्या? जो तुम जितना तुम्हारे पास उतना हमारे पास, हम क्यों लगाएंगे? ये ट्यूबलाइट वाला ट्यूबलाइटें क्यों लगवाएगा? वो कहेगा हमारे पास भी तो उतना पैसा है जितना तुम्हारे पास है। एक ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन क्यों चलाएगा? वो कहेगा कि मेरे पास भी तो उतना पैसा है जितना तुम्हारे पास है। एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा क्यों चलाएगा? वो कहेगा कि हमारे पास भी तो उतना पैसा है जितना तुम्हारे पास है। एक लेबर का काम करने वाला मजदूर, वो बेचारा मजदूरी क्यों करेगा? वो कहेगा कि हमारे पास भी तो उतना पैसा है जितना तुम्हारे पास है। और फिर हिंदुस्तान के गरीब तबके का आदमी सऊदीया, कुवैत और दुबई क्यों जाएगा? वो कहेगा कि तुम्हारे पास भी तो उतना पैसा जितना हमारे पास है। मेरे भाइयों, जब हमारा ज्यादा पैसा छीन कर जब गरीबों में दे दिया जाएगा, जब हमको तुम्हारे बराबर ही लाके रहना है और तुम्हारे बराबर ही पर लेवल पर रहना है, तो हम ज्यादा मेहनत क्यों करेंगे? तो आप क्या समझते हो कि कम्युनिस्टों के इस नजरिए से क्या अमन और शांति पैदा हो जाएगी? सबको बराबर कर दो तो क्या शांति पैदा हो जाएगी? नहीं पैदा होगी। लेकिन नजरिया यह है। और एक सियासी लीडर, उसकी खोपड़ी तो अलग होती है। सबसे ज्यादा या तो बहुत कम बुद्धि होती है लीडर के पास, या फिर बहुत ज्यादा होती है। जब ज्यादा होती है तो वो अपने बाप को भी कुर्सी से उतार देता है, और जब कम बुद्धि होती है तो अपनी कौम के कफन को भी बेच डालता है। मैंने दोनों बातें कही हैं। लीडर कहता है दुनिया में बदअमनी इसलिए है क्योंकि दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। आबादी पर रोक लगा दो, और ये हो रही है। मैंने इसीलिए कहा या तो बहुत अक्लमंद होता है या बहुत बड़ा बेवकूफ होता है। और आज इसीलिए ये चीज बढ़ रही है, हम दो हमारे दो। जनसंख्या पर
कानून लाओ, है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, सबके लिए बराबरी और एक कानून हो। दुनिया में असल वजह बदअमनी की, लोगों की बढ़ती हुई तादाद की नहीं है। आपके मुल्क से भी ज्यादा लोगों की तादाद है, रहने वालों की संख्या है, और वो आपके इस मुल्क से भी ज्यादा तरक्की कर रहा है वो मुल्क। नहीं है असल वजह। असल वजह यह है बदअमनी की कि हमने लोगों को उनके असल मकसद से रोक दिया है, दूर कर दिया है, गाफिल कर दिया है। आइए मैं बताता हूं एक मिसाल और उसके बाद में हमारी बात आगे बढ़ेगी। एक स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। उस स्कूल में टाइम है 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। स्कूल में बच्चों का टाइम है 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ने का टाइम। हमारा बच्चा, आपका बच्चा 7:30 बजे स्कूल पहुंच गया, अभी घंटी नहीं लगी। प्रेयर होने से पहले बच्चे शोर कर रहे हैं, उसी स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं। कोई इस पेड़ पे लटक रहा है, कोई उस झूले पे लटक रहा है, कोई अपनी फुटबॉल इसको मार रहा है, कोई उसको मार रहा है, शोर कर रहे हैं। कोई उसका पैंट पकड़ के खींच रहा है, कोई उसकी शर्ट पकड़ के खींच रहा है। शोर है, शराबा है। किस लिए? क्या इन बच्चों को भूख लगी है? नहीं। ये बच्चे घर से नाश्ता करके आए हैं, दोपहर में खाने के लिए टिफिन साथ में लाए हैं। ये शोर शराबा क्यों है? क्योंकि अभी आपने इन बच्चों को उनके असल मकसद से नहीं लगाया है। आपने आजाद छोड़ दिया है। शोर करेंगे, लड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सब कुछ करेंगे। अचानक घंटी लगती है, बेल बजती है और सारे बच्चे अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। केजी का बच्चा केजी में, एलकेजी का बच्चा एलकेजी में, यूकेजी का बच्चा यूकेजी में, फर्स्ट का बच्चा फर्स्ट में, सेकंड का बच्चा सेकंड में। सारे बच्चे अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। ऐसा लगता जैसे सर पे जूर नहीं रेंग रहा है। एकदम खामोशी, एकदम सन्नाटा, बिल्कुल साए साए बीत रही है, कोई भी हंगामा नहीं। क्यों? एकदम अभी तक जो स्कूल की छत फटी जा रही थी इनके शोर से, इनके हंगामे से, और अचानक सारा शोर और शराबा बंद हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि टीचर ने उन सारे बच्चों को उनके असल मकसद से लगा दिया है। उनको बता दिया है कि तुम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, अब ये पढ़ो। उनको उनके असल मकसद से लगा दिया है और बच्चे अपने असल मकसद में लग गए। शोर शराबा बंद, शोर शराबा खत्म, अमन, शांति और सुकून पैदा हो गया मदरसे के अंदर भी और स्कूल के अंदर भी। यही वजह है दुनिया के अंदर बदअमनी एटमी हथियारों की वजह से नहीं है। दुनिया के अंदर बदअमनी अमीरी और गरीबी की वजह से नहीं है। दुनिया के अंदर बदअमनी लोगों की बढ़ती हुई जनसंख्या और तादाद की वजह से नहीं है। कम्युनिस्ट भी झूठा, फिलोसोफर भी झूठा, ये लीडर भी झूठा। दुनिया में बदअमनी इसलिए है कि हमने लोगों को उनके असल मकसद से जोड़ा नहीं है। और असल मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। लोगों को उनके असल मकसद से जोड़ दो, अल्लाह की इबादत से जोड़ दो, अमन पैदा हो जाएगा, अमान पैदा हो जाएगा। दुनिया में कयाम में अमन पैदा हो, कयाम में अमन का कयाम हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे भाइयों की दुनिया में अमन रहे, दुनिया में कयाम रहे। दुनिया में अमन उसी वक्त कायम रहेगा जब हम लोगों को उनके असल मकसद से हम जोड़ देंगे।
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसानों को इसलिए अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हम और आप इस दुनिया में जो पैदा हुए हैं वो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। हाँ, इबादत का मफहूम बड़ा गहरा है। अब सिर्फ इबादत यही नहीं है हम मस्जिद के अंदर जाएं और अल्लाहू अकबर कहकर मस्जिद में खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ने लगे, यही इबादत है? नहीं, इबादत का मफहूम बड़ा वसी है। इबादत के मफहूम में ये चीज भी शामिल है, मेहनत करना, मजदूरी करना। इसलिए कुरान कहता है फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। लोगों, जब जुमे की नमाज हो जाए, जब जुमे की अजान हो जाए तो तुम नमाज जुमा के लिए चले जाओ, और जब नमाज जुमा पढ़ लो, जब नमाज जुमा मुकम्मल कर लो, जब जुमे की नमाज अदा कर लो, जब जुमे की नमाज अदा कर लो, फ़ंतशिरू फिल अर्ज़, तो तुम जमीन की ऊपर फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह ने जो रिज़्क़ उतारा है उसको तुम तलाश करो। यानी नमाज पढ़ो और फिर रिज़्क़ हलाल भी कमाओ। ये नहीं कि पूरा पूरा दिन मस्जिद ही में लगा दो, ये भी जायज नहीं है कि रात रात भर इबादत करते रहो और दिन दिन भर रोजा रखते रहो। अब इबादत के साथ साथ बीवी बच्चों के लिए मेहनत करना भी इबादत का एक हिस्सा है। सारे अंबिया के कारनामे देखो, कोई लोहे का काम करता था, कोई कपड़े की गठरी अपने सर पर लाद कर बेचा करता था, कोई दर्जी का काम किया करता था, तो कोई लकड़ी का काम किया करता था। अंबिया किराम की जिंदगी ऐसी भरी हुई है मेरे भाइयों। हलाल रिज़्क़ कमाओ। कबूलियत इबादत के लिए पहली शर्त यह है कि हम हलाल रोजी कमाएं। आप हराम कमाएं और नमाज पढ़ें। बहुत से लोग पर्चा लिख लिख के मसला पूछते हैं ना कि मौलाना साहब, एक आदमी जुआ भी खेलता है, एक आदमी सूद भी खाता है, बैंक में काम भी करता है और सूद और ब्याज का भी काम करता है, और ऐसा आदमी फिर नमाज भी पढ़ता है, दुआ भी मांगता है, क्या ऐसे शख्स की तौबा कबूल होगी? ऐसे शख्स की नमाज कबूल होगी? ये मसले पूछे जाते हैं। क्या कोई आदमी सूद के और ब्याज के पैसे से हज करने जा सकता है? ये मसले पूछे जाते हैं। और जो आदमी ये मसला कभी कभी मेरे पास लाता है सवाल की शक्ल में और स्टेज पे पूछता है, तो मैं उसको यही जवाब देता हूं कि तुम तो ये पूछ रहे हो कि पेशाब से अगर मैं अपना कुर्ता धुल दूं तो क्या मेरा कुर्ता पाक होगा? माले हराम से की जाने वाली इबादत की हैसियत वही है जैसे हमने अपने पंजाबी को अपने कुर्ते को पेशाब से धोया हो। अब आप फैसला कर लो, पेशाब से धोने के बाद आपका पंजाबी, आपका कुर्ता, आपकी शेरवानी पाक हो जाएगी? और जब नहीं होगी तो माले हराम से कमाया हुआ पैसा, उससे आप कपड़ा लाकर उस कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ोगे तो कहां से हो जाएगी? माले हराम से कमाया हुए पैसे से हज करने जाओगे तो कैसे हो जाएगा? मेरे प्यारे साथियों, कबूलियत इबादत के लिए पहली शर्त है माले हलाल कमाना।